किसान भाइयों नमस्कार। मैं राधेश्याम प्रजापति, ग्राम अरसियाँ बाजार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर। मैं आज 4 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद्यों का प्रयोग नहीं करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि सरसों की जो ये फसल है, इसकी पहली सिंचाई हो चुकी है और ये संपूर्ण जैविक खाद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का ज़रा से भी प्रयोग नहीं किया है। और इधर हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो देख रहे हैं ये जौ है। जौ जो भी जैविक खाद का प्रयोग इसमें भी किया गया है और इसकी भी पहली सिंचाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कभी पहली सिंचाई पर ही कितने अच्छे अच्छे कल्ले हैं। आप देख सकते हैं पहली सिंचाई पर कितने कल्ले निकल रहे हैं। ये जौ की फसल है, जिसको पहले हमारे पूर्वज इसको भोजन में प्रयोग करते थे। यह एक तरीके से सुपाच्य और पौष्टिक तत्व था। अनाज इसका प्रयोग करके हमारे पूर्वज काफ़ी तंदुरुस्त रहा करते थे। और ये देखिए एक सरसों का एक पौधा है, हम आपको दिखा देते हैं। इसकी जड़ एक पौधा, एक सरसों में कितने कल्ले निकले हैं आप देखिए। ये सरसों है, देखिए इसकी ऊंचाई आप देख लीजिए। ये सरसों के पौधे हैं और ये बगल में जो आज इस खेत की सिंचाई हुई गेहूँ, जिसमें महको गोल गेहूँ बोया गया है और इसमें भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें भी टोटल जैविक खाद का ही प्रयोग किया गया है। जब मैं पहले बार जैविक खेती का कार्य करना शुरू किया तो लोग कहते थे कि आपको खाने भर का अनाज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि जब से मैं जैविक खेती कर रहा हूं तब से मैं बहुत संतुष्ट हूं और हर प्रकार से हमें लाभ मिल रहा है। हम इस गेहूं और सरसों के मध्य मेड़ से गुजर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अपने ट्यूबवेल की तरफ चल रहे हैं। आप देखिए इधर इस सामने वो ट्यूबवेल दिखाई दे रही है, जहाँ से हम सिंचाई करते हैं। और ये हमारी चक है। अब मैं सेंटर में खड़ा होकर के आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए जो बड़ी फसलें हैं इस पे पानी देख रहे हैं, गेहूँ है। आज इसकी पहली सिंचाई की गई लगभग 26 दिनों के बाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं सेंटर से आपको दिखा रहा हूँ। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप सभी भी किसान भाई जैविक खाद का प्रयोग करके अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। और ये मानवता के हित में महान कार्य है। आपको एक बात और बता दें कि मैं जैविक खाद किसी भी दुकान से खरीदता नहीं हूँ। मैं जैविक खाद खुद बनाता हूँ। हमारे पास एक साहीवाल गाय है, उसी का गोबर, उसी का मूत्र और फिर गुड़, बेसन, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी का प्रयोग करके मैं जीवामृत और घन जीवामृत दोनों ही खाद बना करके खेत में प्रयोग करता हूँ। अभी इस पे जीवामृत पड़ा था, अब जा कर के घन जीवामृत की खेत में जब पैर सहने भर का हो जाएगा, थोड़ी से बरकन आ जाएगी, तो हम इसको जीवामृत का इस पर पानी छिड़काव करेंगे। इसमें हमें यूरिया, जिंक, सल्फर, पोटाश,
कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं। और एक बात आपको बताएं, कभी पिछले बार मतलब बरसात के सीज़न में इस ज़मीन की मिट्टी भी निकलवाई गई थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई फसल नहीं होगी, फसल उग नहीं सकती, क्योंकि लगभग 8 इंच मिट्टी खेत से निकाली गई लेवल कराने के लिए। लेकिन बरसात के सीज़न में मैंने इसमें तिल्ली की बुआई की थी। तिल्ली जब फूल लेने लगी, उसी वक्त तिल्ली को इस खेत में मैंने रोटावेटर से जुतवा करके उस पर पाटा लगवा दिया, और उससे भी हमारे खेत में खाद बन गई। आप देख सकते हैं पौधे हमारी कोई भी कमज़ोर नहीं है, सरसों का हमारा कोई भी पौधा ज़रा से भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ से भी दिखा देते हैं, यही है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।